गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग बच्चों? इसके पहले हम लोगों ने क्षितिज के काव्यखंड के 2 चैप्टर पढ़े थे और व्याकरण से कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़े थे, किंतु आज मैं आप लोगों को क्षितिज बुक के गद्य खंड के दूसरे पाठ लहसा की ओर पढ़ेंगे। लहसा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित है। इसमें उन्होंने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है। यह लेख यात्रा वृतांत के अंतर्गत लिखा गया है। आइए सबसे पहले हम लोग राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं या उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को हम लोग पढ़ें। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में आजमगढ़ में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब उनका नाम बदलकर राहुल सांकृत्यायन रख दिया गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें अनेक भाषाओं का महापंडित भी कहा जाता था। राहुल सांकृत्यायन हमेशा कुछ नया जानने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वे भिन्न भिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहते थे। राहुल सांकृत्यायन का सन 1963 में देहांत हो गया, अर्थात वह महापुरुष सन 1963 में इस धरती को छोड़कर स्वर्ग चला गया। राहुल सांकृत्यायन जो हमेशा अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहते थे, वे अपने भ्रमण के द्वारा या भ्रमण के समय हुए अनुभवों को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना आदि अनेक प्रकार की विधाओं में रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी एक प्रमुख रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल सांकृत्यायन स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। वे किसी एक स्थान पर अत्यधिक समय तक नहीं रहते थे। उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया, अर्थात उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसी प्रमुख स्थान पर पहुंचना नहीं था, बल्कि वे हमेशा अपना उद्देश्य घूमते रहने ही बनाया। इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन घूमते हुए, भ्रमण करते हुए अनेक उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके द्वारा लिखित एक प्रमुख रचना लहसा की ओर नामक निबंध हम लोग इस पुस्तक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।